फिनफैक्ट भारत चैनल के ऊपर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और नहीं, ये अप्रैल फूल नहीं है। आज से सबसे पहले भारत में इतने बड़े बदलाव हो चुके हैं कि अगर आपको यदि पता नहीं है तो आपकी जेब, नौकरी और इन्वेस्टमेंट सब पर एक भारी असर पड़ सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर बदला, इनकम टैक्स एक्ट बदला, आरबीआई के नियम बदले और एफ ट्रेडर्स के लिए एसटीटी भी बढ़ा है। तो आज हम इन सभी चेंजेस को एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। पहले क्या होता था, कंपनियां सीटीसी का सिर्फ 25 से 40% बेसिक सैलरी रखती थी, बाकी पैसा अलाउंसेस में डाल देती थी। इसका फायदा कंपनी को था क्योंकि कम पीएफ कटता था। लेकिन अब क्या बदला? नए नियमों के अनुसार वेजेस यानी बेसिक प्लस डीए कम से कम 50% ऑफ सीटीसी होना अनिवार्य हो गया है और पीएफ और ग्रेचुइटी पर इसका सीधा कैलकुलेशन होगा। आप पर क्या असर होगा? आपका इन हैंड सैलरी थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत बड़ा होगा। यह शॉर्ट टर्म लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म गेन वाला डील हो है। और एक बहुत अच्छी खबर है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब सिर्फ 2 वर्किंग डेज में ही कंपनी को देना पड़ेगा। पहले 30 से 90 दिन लगते थे। यह नौकरी छोड़ने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। 65 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज से इतिहास हो गया। अब आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। सबसे पहला बदलाव है टैक्स ईयर। पहले दो कंफ्यूजिंग टर्म्स थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब सिर्फ एक ही टर्म रह गया है, दैट इज टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 2026 मतलब अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की कमाई। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में रहने वालों के लिए एचआरए 50% एग्जेम्पशन अब आपके शहर में भी मिलेगी। पहले ये सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज में ही मिलती थी। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर यदि आप किराए के घर पे रहते हैं और किराया साल में 1 लाख से ज्यादा है तो आपको आपके लैंडलॉर्ड से रिलेशनशिप डिक्लेयर करनी होगी। अब सैलरीड लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपए से बढ़ के 3,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड हो चुका है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए से बढ़ के 9,000 पर मंथ हो गया है। गिफ्ट वाउचर 5,000 रुपए से 15,000 हो गया है। मील कूपन एग्जामेशन 4 गुना बढ़ गया है, यानी 50 रुपए पर मील से 200 रुपए पर मील। और एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन एग्जामेशन 20,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का हो चुका है। और फॉर्म्स के नाम बदल गए हैं। फॉर्म 16 जो है अब फॉर्म 130 हो चुका है। आईटीआर भरते वक्त इसको खास ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आरबीआई के नए नियमों की। पहला बदलाव है बीएसबीडी अकाउंट में, यानी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके घर में कोई है जिसके पास सिंपल सेविंग्स अकाउंट है तो यह उनके लिए गेम चेंजर है। अब इन अकाउंट्स पर फ्री इंटरनेट बैंकिंग, फ्री मोबाइल बैंकिंग, फ्री डेबिट कार्ड सब मैंडेटरी हो गया है। और यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस अनलिमिटेड और फ्री। और यह विड्रॉल काउंट नहीं होगा। दूसरा बड़ा बदलाव ऑनलाइन पेमेंट्स और सिक्योरिटी। अब हर डिजिटल पेमेंट के लिए कम से कम 2 अलग-अलग फैक्टर से ऑथेंटिकेशन होगा। सिर्फ ओटीपी काफी नहीं होगा, एक फैक्टर डायनेमिक होना चाहिए। यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी को प्राइमरी फैक्टर के रूप में एनकरेज किया गया है। यह सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम उठाया गया है। अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया है। इक्विटी फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% से 0.05% हो गया है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 गुना। ऑप्शंस पर 0.125% से 0.15% हो गया है। अगर आप एफ एंड ओ में एक्टिव ट्रेडर है तो यह आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा सोवेरियन बॉन्ड यानी एसजीबी। अगर आपने आरबीआई से एसजीबी खरीदा था तो आप सेफ है। मैच्योरिटी पर आप अभी भी टैक्स फ्री रहेंगे। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज से एसजीबी खरीदा है तो आपको 12.5% एलटीसीजी या एसटीसीजी लगेगा। तीसरा, ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस में बड़ी राहत। 7 लाख से ज्यादा जो पैकेजेस है उस पर 20% टीसीएस था, अब लेकिन फ्लैट 2% टीसीएस रह गया है। और अगर आप क्रिप्टो असेट्स रखते हैं तो प्लीज उन्हें प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। गलत या मिसिंग डिस्क्लोजर पर 200 रुपए पर डे से लेके 50,000 रुपए तक की पेनल्टी है। तो दोस्तों, आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक, बेसिक सैलरी अब मिनिमम 50% ऑफ सीटीसी। पीएफ ज्यादा कटेगा लेकिन फ्यूचर सिक्योर होगा। दूसरा है, नौकरी छोड़ी तो 2 दिन में फुल एंड फाइनल मिलेगा।
तीसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास हो गया है। टैक्स ईयर नए रिफॉर्म्स को याद रखें। चौथा है पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद वालों को 50% एचआरए मिलेगी। पांचवा है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एजुकेशन, हॉस्टल, मील, गिफ्ट सब बढ़ चुके हैं। छठा है F&O ट्रेडर्स के लिए एसटीटी बढ़ चुका है, उनको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। सातवां है सेकेंडरी मार्केट, एसजीबी पर भी अब टैक्स लगेगा। आठवां है क्रिप्टो डिस्क्लोज करना है, पेनल्टी से बच पाएंगे। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर करें ताकि आपके दोस्त और फैमिली भी इनको चेंजेस के बारे में जाने। और इस चैनल को यदि आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम लोग आपके लिए जो ऐसे वीडियोस लेके आते हैं तो आप इसको मिस ना करें। जाते जाते आप सभी से थैंक यू कहना चाहता हूँ और जय हिंद, बाय बाय।